अभी रुक जाओ, क्योंकि जो भी मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ वो बात शायद तुमने पहले कभी किसी से नहीं की होगी। सैजिटेरियस, ये हफ्ता सैजिटेरियस के लिए यानी कि बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता आम नहीं है। ये वो हफ्ता है जब आसमानों ने तुम्हारी तकदीर के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और अगर तुमने इस वक्त आंखें बंद रखी तो जो मौका आ रहा है वो हाथ से निकल जाएगा। तुमने महीनों से इंतजार किया है, तुमने सब्र किया है, तुमने चुप रहकर तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सितारों ने तुम्हारे इस सब्र का हिसाब रखा है। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसी बात आने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, और वो बात सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पूरी वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, अपना पसंदीदा चैनल। और आज की वीडियो में हम सैजिटेरियस के लिए यानी बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता 3 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक का मुकम्मल हॉरोस्कोप वीडियो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं सीधा आसमानों की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते सितारे तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए क्या पैगाम लाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के सियारवी यानी कि सियारों की असल और हकीकी पोजीशन की, क्योंकि मैं वो बातें नहीं करता जो सुनी सुनाई हो, मैं वही बताता हूँ जो आसमान पर लिखा है। इस वक्त सूरज यानी कि जिमनी से निकलकर कैंसर में दाखिल हो चुका है, और कैंसर का सूरज सैजिटेरियस के लिए 7वें घर में बैठता है, यानी रिश्तों का घर, शराकत का घर, और वो तमाम लोग जो तुम्हारी जिंदगी में करीब में हैं, तुम्हारी जिंदगी के करीब हैं या दूर हैं, इन सब के बारे में एक फैसला कुन वक्त आ रहा है। चांद इस हफ्ते मुख्तलिफ डायरेक्शन से गुजरेगा, और खास तौर पर बुध को चांद स्कॉर्पियो में दाखिल होगा जो तुम्हारे 12वें घर में आता है, यानी खुफिया बातों का घर, तन्हाई का घर, और वो बातें जो तुमने अंदर दबा रखी हैं वो इस हफ्ते बाहर आने की कोशिश करेंगी। अब बात करते हैं ज़ोहल की, यानी कि सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है, और पाइसिस सैजिटेरियस का चौथा घर बनता है, यानी घर का घर, खानदान का घर। ज़ोहल जब चौथे घर में हो तो इंसान को अंदर से एक बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। और सैजिटेरियस वाले, बुर्ज कौस वाले इस वक्त वही यानी कि इस वक्त ना वाकई यही महसूस कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? नीचे कमेंट में बताओ। लेकिन साथ ही ये बात जानो कि ज़ोहल सबक सिखाता है, सजा नहीं देता। वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, वो तुम्हारी बुनियाद मजबूत कर रहा है, ताकि जब बड़ी कामयाबी आए तो तुम इसे संभाल सको। राहु इस वक्त पाइसिस में है और केतु विर्गो में है। राहु का चौथे घर में होना ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली घर या खानदान के हवाले से आने वाली है। कभी ये तब्दीली घर बदलने की सूरत में आती है, कभी घर के किसी फर्द के रवैये में तब्दीली आएगी, और कभी ये अंदर से होती है। क्या तुम खुद एक नए इंसान बन रहे होते हो और पुराना घर तुम्हें तंग लगने लगता है? ये सब राहु का काम है, और सैजिटेरियस वालों के लिए ये सफर अभी जारी है। मरीख यानी मार्स इस वक्त लियो में है, और लियो तुम्हारी 9वें घर बनता है। नवा घर ये है कि खुशकिस्मती का, सफर का, मजहब का और आला तालीम का। मार्स यानी मरीख जब 9वें घर में हो तो इंसान के अंदर एक जोश होता है, एक लगन होती है, और एक आग होती है आगे बढ़ने की, और ये आग इस हफ्ते सैजिटेरियस वालों के अंदर भी जलेगी। लेकिन याद रखो, आग गर्मी भी देती है और जलाती भी है, इसे संभाल कर रखना। अब आते हैं माली मामलात की तरफ, और ये वो हिस्सा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तवज्जो से सुनना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आसमानों ने सैजिटेरियस के पैसों के मामले में एक बहुत अहम इशारा दिया है। सूरज कैंसर में है, वो तुम्हारे 7वें घर में है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते पैसों के मामले में किसी शख्स के जरिए, यानी कि पैसों के मामलात किसी और शख्स के जरिए आ सकते हैं। कोई शराकतदार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा शख्स यानी कि कोई ऐसा शख्स जिससे तुम्हारा पुराना हिसाब किताब हो सकता है कि कोई पुराना कर्ज अदा हो सकता है कि कोई पुराना मुआहदा पूरा हो, या हो सकता है कि कोई नया मौका किसी ऐसे शख्स के जरिए से मिले जिसे तुम जानते हो। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, इस हफ्ते माली मामलात में जल्दबाजी बिल्कुल ना करो। मार्स लियो में है, और वो तुम्हारे जोश यानी कि वो तुम्हें जोश दिला रहा है कि जल्दी करो, जल्दी फैसला करो, जल्दी पैसा लगाओ। लेकिन याद रखो कि ज़ोहल तुम्हारे चौथे घर में बैठा है, और वो कह रहा है कि सोचो, ठहरो, हिसाब लगाओ। तो इस हफ्ते अगर कोई बड़ा माली फैसला करना हो तो
कम से कम 3 से 4 दिन सोचने के बाद करो। इस हफ्ते मंगल और बुध को माली मामलात में बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि चांद स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ रहा है और स्कॉर्पियो का असर बाज़-औक़ात धोखाधड़ी या छुपी हुई बातें सामने लाता है। अगर किसी ने तुम्हें कोई बिजनेस का प्लान पेश किया है या कोई सरमायाकारी की बात की है तो इससे इस हफ्ते हाँ ना कहो। अब आते हैं रोजगार और काम काज की तरफ। सैजिटेरियस वालों, बुर्ज वालों में से जो लोग नौकरी करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता एक इम्तिहान का हफ्ता है। सूरज तुम्हारे 7वें घर में है, यानी बॉस या आला अफसरान की नजर तुम पर है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो ये नजर अच्छी होगी, और अगर कोई कमी रह गई तो वो भी इस हफ्ते सामने आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते अपने काम में कोई कोताही मत कीजिएगा, कोई कोताही मत छोड़ें। वक्त पर आओ, काम मुकम्मल करो और जुबान को काबू में रखो, क्योंकि मरकरी यानी अतार इस वक्त लियो के करीब है और इसकी वजह से बातों में गलत फहमी पैदा हो सकती है। दफ्तर में किसी के बारे में पीठ पीछे कुछ ना कहो। जो सैजिटेरियस वाले कारोबार करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता नए राब्ते बनाने का है। इस हफ्ते कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, कोई नया राब्ता हो सकता है जो आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम शराइत को गौर से पढ़िए। इस हफ्ते कागजी कार्रवाई में गलती का इम्कान है, इसलिए जल्दबाजी ना करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी मेहनत करते करते थकान आ जाती है और दिल चाहता है कि कोई सिर्फ ये कहे कि तुमने अच्छा किया, बस इतना ही काफी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखो मैं थका हुआ हूँ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम सुनते हो। अब बात करते हैं रिश्तों और मोहब्बत की, और ये वो हिस्सा है जहाँ सैजिटेरियस वालों को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सूरज तुम्हारे 7वें घर में यानी रिश्तों के घर में है, यानी इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते रोशनी में आएंगे। अगर रिश्ता अच्छा है तो वो मजबूत होगा, और अगर कोई मसला है तो वो मसला इस हफ्ते सामने आएगा। छुपेगा नहीं, ये वक्त है सच बोलने का। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुमने अभी तक अपने पार्टनर से नहीं कही, तो इस हफ्ते वो बात करो, लेकिन नरमी से करो, क्योंकि चांद जब स्कॉर्पियो में आएगा जज्बात बहुत गहरे होंगे, और अगर बात कड़वी लहजे में हुई तो बात बढ़ सकती है। इसलिए लहजा मीठा रखो, बात सीधी रखो। जो लोग अभी तुम तन्हा है, सिंगल है, यानी कोई रिश्ता नहीं है, इनके लिए ये हफ्ता वक्त खास है, क्योंकि सूरज का 7वें घर में होना और मार्स का 9वें घर में होना, ये मिलकर एक ऐसा वक्त बनाते हैं जब नए रिश्ते का आगाज हो सकता है। हो सकता है किसी सफर में, हो सकता है किसी दोस्त के जरिए, हो सकता है कि कहीं अचानक मुलाकात, और वो मुलाकात यादगार बन जाएगी। लेकिन जल्दबाजी ना करो, पहले इंसान को जांचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। जो शादीशुदा सैजिटेरियस वाले हैं, इनके लिए इस हफ्ते एक खास पैगाम है। ज़ौल तुम्हारे 4थे घर में है, यानी घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव महसूस हो सकता है। मुमकिन है कि घर के किसी मामले पर इख्तिलाफ हो, पैसों के बारे में, बच्चों के बारे में या घर के किसी जरूरत के बारे में। लेकिन याद रखो कि हर तनाव रिश्ते का दुश्मन नहीं होता। कभी कभी तनाव हमें एक दूसरे को समझने का मौका देता है। इस हफ्ते जिद छोड़ो, गरूर छोड़ो और एक कदम आगे बढ़ो। अब आते हैं सेहत की तरफ, और सैजिटेरियस बुर्ज वाले खास तौर पर ये सुने, इस हफ्ते तुम्हारे जिस्म में कुछ थकावट महसूस हो सकती है। मार्स लियो में है, वो तुम्हें मुसलसल काम करने पर उकसाता है, लेकिन जिस्म की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। इस हफ्ते खास तौर पर कमर और हड्डियों का खास ख्याल रखें, क्योंकि सैजिटेरियस का ताल्लुक उन्हीं हिस्सों से है, और ज़ोहल का दबाव जोड़ों पर भी हो सकता है। इसलिए बैठने उठने में एहतियात कीजिए, भारी चीजें उठाने से बचो, और अगर कोई पुरानी तकलीफ है तो इस हफ्ते इसे नजरअंदाज ना करो। डॉक्टर से मिलो और अपना ख्याल रखो। ज़हनी सेहत के हवाले से ज़हनी सेहत के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस वाले हमेशा सबके लिए मजबूत बने रहते हैं, लेकिन अंदर से कभी कभी टूट रहे होते हैं। चांद इस हफ्ते बार में घर के करीब आएगा, और इस वक्त पुरानी यादें, पुराने दुख, पुरानी बातें जहन में आ सकती हैं। अगर ऐसा हो तो घबराओ नहीं, ये सफाई का वक्त है। ज़हन जो है ना, खुद को अब पुरानी चीजों से खाली कर रहा है, ताकि नई चीजों के लिए जगह बने। इसलिए रोना आए तो रो, दिल बोझल हो तो किसी से बात करो, लेकिन अंदर ना दबाओ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बाहर से मुस्कुराते रहते हो और अंदर से बहुत कुछ दबा रहे होते हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो बस एक दिल, ताकि मैं जान सकूं कि तुम यहाँ हो। अब एक बहुत अहम बात इस हफ्ते के लिए कि क्या करो और क्या ना करो, तो सुनो दोस्तों गौर से। इस हफ्ते पीर यानी 6 जुलाई को एक अहम
फैसला लेने से बचो, क्योंकि पीर को चांद लिब्रा में होगा और वो सैजिटेरियस के 11वें घर में आता है, जो दोस्त यानी कि जो दोस्तों और ख्वाहिशात का घर है। यानी इस दिन तुम किसी दोस्त के कहने में आकर कोई फैसला कर सकते हो जो बाद में सही ना हो। इसलिए पीर को कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर करो। दूसरों की राय सुनो लेकिन फैसला खुद करो। मंगल यानी 7 जुलाई को माली मामलात में बिल्कुल कोई नई शुरुआत ना करो, ना कोई नया कर्ज लो, ना कोई नया सौदा करो, क्योंकि इस दिन सितारों की पोजीशन ऐसी है जो आज अच्छा लगेगा, यानी जो आज अच्छा लगे वो कल परेशानी बन सकता है। सब्र करो, सिर्फ एक दिन का सब्र। अगले दिन बुध को हालात बेहतर होंगे, यानी बुध 8 जुलाई का दिन सैजिटेरियस वालों के लिए इस पूरे हफ्ते का सबसे अहम दिन है। इस दिन जुपिटर यानी मुश्तरी का असर बढ़ेगा और मुश्तरी जुपिटर यानी कि मुश्तरी जो है ना सैजिटेरियस का मालिक सितारा है, यानी ये तुम्हारा अपना सितारा है। इस दिन अगर कोई अहम मीटिंग हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई अहम बात हो या कोई दरख्वास्त देनी हो तो बुध का दिन सबसे बेहतर है। इस दिन आसमान तुम्हारे साथ है। अब आते हैं इस हफ्ते के माली हॉरोस्कोप की गहराई में। सैजिटेरियस वालों के लिए माली हालात के बारे में बात करें तो जुपिटर तुम्हारा हाकिम सितारा है और वो जुपिटर इस वक्त जिमनी में है, जो तुम्हारा 7वें घर में है। जुपिटर का 7वें घर में होना ये बताता है कि आने वाले वक्त में तुम्हारी माली हालत बेहतरी यानी माली हालत में बेहतरी आएगी, लेकिन वो बेहतरी किसी और के जरिए आएगी। कोई शराकत, कोई रिश्ता, कोई माली यानी कि कोई मिलकर काम करने का मौका तुम्हारे माली मसाइल का हल अकेले नहीं मिलेगा, मिलकर मिलेगा। इसलिए अपने अहल खाना से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से मिलकर चलो, यानी टीम वर्क करो। इस हफ्ते तुम्हारे जहन में कोई नया कारोबार का ख्याल आ सकता है, एक ऐसा ख्याल जो पहले कभी नहीं आया, और वो ख्याल बहुत अच्छा भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि ख्याल और अमल में फर्क होता है। ख्याल को कागज पर लिखो, इसे परखो, इसे समझो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करना शुरू करो। अभी पैसा ना लगाओ, अभी सिर्फ मंसूबा बनाओ। जो सैजिटेरियस बर्चकॉस वाले बैरून मुल्क या बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं, इनके लिए एक खास बात है। मार्स 9वें घर में है और 9वां घर 9th हाउस घर या सफर का घर है। इस वक्त बैरून मुल्क से पैसे आने का इम्कान है या कोई ऐसा मौका मिलने का इम्कान है जो तुम्हारे पास यानी जो तुम्हें बाहर भेज सकता है। अगर कोई ऐसा मौका है तो इसे संजीदगी से लो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। पहले तमाम कागजात मुकम्मल करो, फिर कदम उठाओ। अब जरा बात करते हैं इन सैजिटेरियस वालों की जो अभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, कर्ज है या काम नहीं मिल रहा। इनके लिए ये पैगाम है कि सितारे कहते हैं कि ये मुश्किल वक्त मुस्तकिल नहीं है, ज़ोहल तुम्हें ना आजमा रहा है, और जो ज़ोहल की आजमाइश में पास होता है ना, इसे ज़ोहल बहुत बड़ा इनाम देता है। तारीख में वही लोग यानी कि सबसे बड़े बने जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी। तुम भी हिम्मत मत हारो, ये रात भी गुजर जाएगी और सुबह जरूर आएगी। एक और अहम बात, इस हफ्ते किसी ऐसे उधार लेने से बचो, खास तौर पर किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से, क्योंकि पैसों के लेन देन से रिश्ते खराब होते हैं और इस वक्त रिश्तों को खराब करने का वक्त नहीं। अगर वाकई पैसों की जरूरत है तो बैंक या कोई बाकायदा इदारा बेहतर है। जाती रिश्तों में पैसे मत मिलाओ। अब आते हैं रूहानी और जाती तरक्की की तरफ, क्योंकि सैजिटेरियस की फितरत ही रूहानी है। तुम पैदाइशी तौर पर सच को जानना चाहते हो, जिंदगी का मतलब ढूंढते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस हफ्ते चांद जब 12वें घर के करीब आएगा तो रात को थोड़ी देर खामोश बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, और अपने दिल से पूछो कि तुम वाकई क्या चाहते हो। जवाब आएगा, सितारे वादा करते हैं। इस हफ्ते नमाज या इबादत में पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, खास तौर पर सुबह की इबादत, क्योंकि सुबह का वक्त इस हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत ताकतवर है। राहु और ज़ोहल का असर रात को ज्यादा होता है और सुबह की इबादत इस असर को कम करती है। ये कोई तो यानी तोहम परस्ती नहीं, ये कदीम रूहानी इल्म है। सदका और खैरात का खास असर होगा। इस हफ्ते अगर मुमकिन हो तो हफ्ते के किसी भी दिन किसी जरूरतमंद को कुछ दो। ये छोटी सी चीज तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। ये जुपिटर का असूल है, दो और पाओ, बांटो और बढ़ाओ। क्या तुम जानते हो कि सैजिटेरियस का फूल जर्द रंग का होता है और जर्द रंग जुपिटर का रंग है। इस हफ्ते
जर्द रंग की कोई चीज अपने साथ रखो, चाहे फूल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर में रखी हुई जर्द चीज हो। ये छोटी सी चीज तुम्हारे लिए जुपिटर की तवानाई को फाल करती है। आजमाओ और देखो। अब ना जरा तफसील से बात करते हैं दोनों की, ताकि तुम जान सको कि कौन सा दिन किस काम के लिए बेहतर है। 3 जुलाई यानी जुमेरात का दिन, ये इस हफ्ते का पहला दिन है। जुपिटर खुद जुमेरात का मालिक है और सजिटेरियस के लिए जुमेरात हमेशा बबरकत होता है। इस दिन अगर कोई नई शुरुआत करनी हो, कोई नई बात करनी हो या कोई अहम काम का आगाज करना हो तो 3 जुलाई बेहतरीन दिन है। इस दिन दिल में उम्मीद रखो और कदम बढ़ाओ। 4 जुलाई 2026 यानी जुमे का दिन। जुमा वीनस यानी ज़हरा का दिन है और वीनस रिश्तों का सियारा है। इस दिन घर में कोई खुशी का मौका आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है या कोई पुराना रिश्ता जुड़ सकता है। इस दिन अपने प्यारों को वक्त दो, इनसे बात करो, उन्हें महसूस करो कि वो अहम है। ये छोटी सी बात बड़े रिश्तों को मजबूत कर सकती है। 5 जुलाई यानी हफ्ते का दिन। ये दिन सैटर्न यानी ज़ोहल का है और ज़ोहल तुम्हारा चौथे यानी ज़ोहल जो है ना तुम्हारे चौथे घर में है। इस दिन घर के कामों पर तवज्जो दो। कोई पुराना काम जो अधूरा पड़ा है इसे मुकम्मल करो। घर की कोई मुरम्मत हो, कोई सफाई हो, कोई कागजी काम हो, ये काम इस दिन करो, ज़ोहल इसमें बरकत देगा। 6 जुलाई यानी इतवार का दिन। ये सूरज का दिन है और सूरज तुम्हारे 7वें घर में है, यानी इस दिन रिश्ते रोशनी में आएंगे। अगर कोई अहम मुलाकात हो, कोई अहम बात करनी हो या कोई फैसला करना हो तो इतवार का दिन अच्छा है, लेकिन लहजे का खास ख्याल रखो। सूरज तेज होता है और तेज लहजा रिश्तों को जला सकता है। 7 जुलाई यानी पीर का दिन। ये चांद का दिन है और चांद इस दिन स्कॉर्पियो के करीब होगा, यानी जज्बात गहरे होंगे, पुरानी बातें जहन में आएंगी। इस दिन किसी से लड़ो नहीं, कोई बड़ा फैसला ना करो, बस खामोशी से गुजारो और अंदर की आवाज सुनो। 8 जुलाई यानी मंगल। ये मार्स का दिन है और मार्स तुम्हारे 9वें घर में है, यानी ये दिन तवानाई और जोश से भरा होगा। इस दिन कोई बड़ा काम हो, कोई मुश्किल फैसला हो या कोई चैलेंज हो तो मार्स तुम्हें ताकत देगा। इस दिन हिम्मत से काम लो, डरो नहीं, आगे बढ़ो। अब जरा गहरी बात करते हैं, वो बात जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि पूरी वीडियो देखने वालों को मिलेगी। सजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते एक बहुत अहम रूहानी पैगाम है और वो है कि जो चीज तुम मांग रहे हो, जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हो, वो चीज करीब है, बहुत करीब। लेकिन आसमान चाहता है कि तुम अभी एक आखिरी इम्तिहान दो। वो इम्तिहान सब्र का है। अगर इस हफ्ते तुमने सब्र रखा तो अगले हफ्ते जो आएगा वो तुम्हारी सोच से बड़ा होगा, और अगर तुमने जल्दबाजी की तो वो लम्हा हाथ से निकल जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। सितारे ये भी कहते हैं कि इस हफ्ते कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो पहली नजर में आम लगेगा, लेकिन वो आम नहीं होगा। इस शख्स पर तवज्जो दो, इससे बात करो, क्योंकि हो सकता है ये वही शख्स हो जिसका तुम्हें इंतजार था। जो सजिटेरियस वाले इस वक्त किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि जुपिटर तुम्हारा हाकिम सियारा है, तुम्हारा मालिक है, और जुपिटर कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। जुपिटर देर करता है लेकिन इनकार नहीं करता। तुम हिम्मत रखो और चलते रहो। अब एक बात जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सितारे सच बोलते हैं, क्या ये सब सच है? तो जवाब ये है, सितारे रास्ता दिखाते हैं, फैसला तुम करते हो। सितारे तुम्हें मजबूर नहीं करते, वो बस कहते हैं कि हवा इस तरफ चल रही है, पर तुम फैलाओ ना फैलाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। सितारों का ना इल्म बस एक जरिया है, गौर व फिक्र का और अल्लाह पर भरोसे का, क्योंकि सबसे बड़ा हाकिम मालिक वही है। इस हफ्ते के लिए खास दुआ आप सब लोगों के लिए कि या अल्लाह मेरे तमाम सजिटेरियस भाइयों और बहनों के माली हालात संवार दे, उन्हें रिज़्क़ के हलाल से नवाज, उन्हें अच्छे रिश्ते दे, उन्हें सेहत दे, उन्हें सब्र दे और उन्हें वो सब कुछ दे जो वो मांगते हैं। आमीन। और सुनिए, अगर तुम आज पहली बार इस चैनल पर आए हो ना, तो सब कुछ छोड़ो और पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते ऐसा ही पैगाम, मालूमात आप तक इस चैनल पर
آپ تک پہنچتی رہے گی اس چینل کے ذریعے. اور جو لوگ پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن آل پر ضرور دبائیے گا تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو سکے. اور اگر آج کی ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو اپنے کسی سیجیٹیریس دوست یا رشتہ دار کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ پیغام ان تک بھی ضرور پہنچنا چاہیے. نیچے کمنٹ میں لکھو جوپیٹر میرے ساتھ ہے تاکہ آسمان سن سکے تمہاری آواز اور تاکہ میں جان سکوں کہ تم نے پوری ویڈیو دیکھی. اور ہاں اگر کوئی سوال ہو تو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ میں پوچھو. میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں جناب اور جتنا ممکن ہو جواب بھی دیتا ہوں. آخر میں بس یہ کہنا ہے کہ زندگی مشکل ہے لیکن آپ لوگ اس سے بھی مشکل ہو. سیجیٹیریس وہ نشان ہے جو تیر کی طرح آگے بڑھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا. اور اس ہفتے بھی آپ لوگوں کو یہی کرنا ہے. آگے دیکھو آگے چلو کیونکہ جو منزل آپ لوگوں کی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. ستارے گواہ ہیں اور اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے پیغام کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ. خوش رہیے سلامت رہیے اور دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.